प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज की बेसिक टीचिंग्स में मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं जानता हूँ आज का टाइटल बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि क्या एक बिलीवर, क्या एक विश्वासी हेल में जा सकता है? क्या खुदा जो दयालु है, जो बड़ा रहम दिल और अनुग्रहकारी है, क्या वो अपने बच्चों को हेल में भेज सकता है? वचन को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको फिर से बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। ये प्रेम उसने अपने पुत्र के द्वारा आप पे प्रकट किया है। जीसस इज द विजडम ऑफ गॉड, जीसस इज द नॉलेज ऑफ गॉड, जीसस इज अ माइट एंड द पावर ऑफ गॉड, एंड जीसस इज अ लव ऑफ गॉड। यीशु पिता का प्रेम है। अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर कितना प्यारा है, तो आप जीसस को देख सकते हैं, क्योंकि बाइबल बताती है खुदा ने अपने आप को अपने पुत्र के द्वारा प्रकट किया है। वो सिर्फ यीशु नहीं है जो आपके लिए मरा, ये पिता है जिसने आपसे प्यार किया है। कई सारे लोग सोचते हैं कि पुराने नियम का यहोवा परमेश्वर बहुत क्रोधी है और नए नियम में जो जीसस है वो बहुत हम्बिल और प्यारा है। लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, उसी यहोवा परमेश्वर ने, जिसके बारे में हम सोचते हैं जो बहुत क्रोधी और गुस्सैल है, उसी यहोवा परमेश्वर ने हमारे लिए अपना बेटा भेजा, ताकि हम नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाएं। यीशु आपसे प्रेम करते हैं, आप अकेले नहीं हैं। हो सकता है कि आप दुनिया के किसी ऐसे कोने में हैं जहां पर आप चर्च नहीं जा पाते, आपके आसपास कोई चर्च नहीं है। हो सकता है कि आप कलीसिया के लिए आपका परिवार अलाउ नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप जहां कहीं भी हैं, खुदा आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। आज मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जो इस क्वेश्चन में जिंदगी जीते हैं कि क्या खुदा एक आदमी को नरक में भेज सकता है। आइए मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूं जो मत्ती की किताब, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में है, और ये वचन 25 के 41 में लिखा है। तब वह बाईं और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, परमेश्वर किसी को भी नरक नहीं भेजता। इंसान वहां जाता है अपनी चॉइसेस की वजह से। अगर आप ये वचन ध्यान से पढ़े तो परमेश्वर कुछ लोगों को कहता है कि तुम उस आग में चले जाओ, तुम उस नरक में चले जाओ जो तुम्हारे लिए तैयार नहीं की गई थी, वो शैतान और उसकी आत्माओं के लिए तैयार की गई थी। लेकिन परमेश्वर अगर उन लोगों को वहां भेज रहा है तो इसीलिए भेज रहा है क्योंकि उनके काम ऐसे थे जिसकी वजह से वो नरक डिजर्व करते थे। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब परमेश्वर ने मनुष्य बनाया, जब परमेश्वर ने पहला इंसान बनाया, परमेश्वर ने उसकी मौत डिसाइड नहीं की थी कि वो 1000 साल जिंदगी जी के और एक दिन वो मर जाएगा। नो, बाइबल बताती है परमेश्वर ने मनुष्य को अनंत काल के लिए बनाया था। इसीलिए प्रभु ने कहा कि अगर तुम फल खाओगे तो मर जाओ। पौल कहता है पाप का वेतन मौत है, जो पाप की सैलरी है वो डेथ है। खुदा ने कभी नहीं चाहता कि मनुष्य मृत्यु का अनुभव करे। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य अनंत काल के लिए जिंदा रहे। लेकिन इंसान ने पाप किया और उन्होंने मौत का चुनाव किया। रोमियो 6:23 में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। परमेश्वर ने नरक इंसान के लिए नहीं बनाया है, उसने नरक सिर्फ और सिर्फ शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया है। लेकिन इंसान अपनी चॉइसेस, जिस तरह के चुनाव उसने किए हैं, वो उस कारण नरक जा सकता है।
अगर हम ये कहते हैं कि परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है, चाहे मैं कुछ भी करूं वो मुझे स्वर्ग में लेगा, तो हम एक गलत फहमी के शिकार हैं। हम एक फॉल्स टीचिंग या तो हम एक फॉल्स टीचर को सुन रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए प्रभु किसी को नरक नहीं भेजेगा, चाहे आप कैसी भी जिंदगी जो। मुझे एक बात बताइए, कलाम में लिखा है कि परमेश्वर ने हम पास्टर्स और प्रीचर्स को कहा, जो लोग चंगाइयाँ करते थे, भविष्यवाणियाँ करते थे, चमत्कार करते थे, उसने उन्हें कहा कि मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि बहुतों की जिंदगी पाप में भी थी और खुदा में भी थी। जब परमेश्वर एक पास्टर को जो दिन और रात उसकी सेवा कर रहा है उसको डिनाई कर सकता है, तो हमें क्यों नहीं। इसलिए उन 5 कुंवारी को क्या कहा गया, मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी करेंगे और परमेश्वर आपकी हर चीज को नजरअंदाज करेगा, तो मुझे लगता है कि आप कुछ गलत अंडरस्टैंडिंग में है। मुझे लगता है जो आपने समझा है वो करप्ट है। मेरे भाइयों बहनों, परमेश्वर का वचन साफ कहता है कि खुदा ने किसी के लिए नरक नहीं बनाया है। वो चाहता था कि हर व्यक्ति वहां पर रहे उसके साथ स्वर्ग में, लेकिन जिस तरह के चुनाव हम करते हैं वो चुनाव हमें नरक ले जा सकते हैं। मैं आज आपको एक खूबसूरत बात बताना चाहता हूं, किस तरह के लोग हेल में जा सकते हैं। बड़े ध्यान से सुनिए। हम जानते हैं कि यीशु ने अपनी सेवा में 12 चेलों को अलग किया था और 12 चेलों को उसने अपने साथ रखा था। आप जानते हो उन 12 लोगों के सर्कल में एक नाम था यहूदा इस्करियोती। और क्या आपने देखा, इतना करीब होने पर भी प्रभु के उसका हाथ प्रभु के प्रति सिंसियर नहीं था। ये हो सकता है कि आप हर संडे चर्च जाते हैं लेकिन आपका हार्ट प्रभु के प्रति सिंसियर नहीं है, आप गंभीर नहीं। आप कभी कभी सोचते हैं कि सब चलता है लेकिन आप प्रभु के प्रति डिसीजंस नहीं लेते हैं। आप जानते हैं यहूदा इस्करियोती प्रभु की थैली में से पैसे लेता था। आप जानते हैं जीसस को ऑफरिंग आती थी तो वो एक बैग में जमा हो जाती थी, और जो वो बैग होती थी वो यहूदा इस्करियोती के पास होती थी, और बाइबल बताती है वो उसमें से पैसे निकालता था। इवन जब उसने देखा कि एक औरत ने अपना इत्र की बोतल वहां तोड़ दी और उसने प्रभु पर इत्र डाला, तो बाइबल बताती है वो ऑफेंड हो गया, वो नाराज हो गया। और वहां लिखा है कि उसने कहा कि ये इत्र बर्बाद क्यों किया, इसे बेचकर हम अच्छे खासे पैसे ले सकते थे। और वहीं पर लिखा है उसे गरीबों की चिंता नहीं थी, वो चोर था। बाइबल बताती है ही वॉज अ थीफ। आप सोचिए, यीशु के साथ रहने वाला एक बंदा चोर है, जल्दी नाराज होता है। शैतान ने उसकी इस बात को पकड़ लिया था कि ये पैसों के विषय में कमजोर है, इसकी ये कमजोरी है। और एक दिन इसी बंदे ने प्रभु यीशु मसीह का सौदा किया। कलाम कहता है कि उसने लोगों को बताया कि चलो मैं तुम्हें बता दूंगा दूर से कि ये कौन है, किस देकर उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया। आप जानते हैं, अगर आपको अपनी कमजोरियां पता है, आपको ये पता है कि बचपन से कौन सी चीज है जिसमें आप बार बार गिरते आए हो, अगर आपको अपनी कमजोरी पता है और उसके बाद भी आप अपनी कमजोरी खुदा के पास नहीं लेके जाते, प्रेयर में प्रभु से बात नहीं करते, आप प्रभु का वचन नहीं पढ़ते कि जो वचन आपको स्ट्रॉन्ग कर सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने अपनी कमजोरी वो खुदा के पास नहीं लेके जाता, एक दिन उसकी वही कमजोरी उसे नरक ले जा सकती है। कई लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह बड़ा प्यारा है, वो किसी को नरक नहीं भेज सकता। आप मत्ती 5, 6, 7 पढ़ के देखिए, यीशु ने क्या कहा, अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल के फेंक दे, तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट के फेंक दे। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि तुम टुंडे हो जाओ। ओ, बाइबल बताती है उसे काना व्यक्ति पसंद है, उसे एक ऐसा व्यक्ति पसंद है जिसकी आंखें ना हो, पर उसे वो पसंद नहीं है जो पूरा पाप में है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, प्रकाशित वाक्य में लिखा है, जिनका नाम जीवन की किताब में नहीं मिला वो लोग आग की झील में डाल दिए गए। मैं आपको फिर से कहता हूं, परमेश्वर किसी को नरक नहीं भेजता, मनुष्य अपने चुनाव के कारण वहां जाते हैं। आप सोचिए, खुदा ने जब इज़राइल के लोगों को मिस्र की गुलामी से निकाला, तब मूसा ने उन्हें क्या कहा, ये तुम्हारे सामने मैं जीवन और मृत्यु को रख रहा हूं, यदि तुम आज्ञा का पालन करो तो जीवन तुम्हें मिलेगा, और न करो तो ये श्राप, ये मौत, न चाहो तो भी आ पड़ेगी। परमेश्वर कभी किसी को नरक नहीं भेजता, इंसान वहां पर अपने चुनाव के कारण जाता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी कमजोरियों को लेकर बैठे हो? क्या आप हर दिन अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के पास ले जाते हो? आप में से कितने भाई हैं जिनकी व्यभिचार एक कमजोरी रही है?
या जब भी आप किसी स्त्री को देखते हैं आपको गंदे विचार आते हैं, आपको पाप करने का मन करता है। कितने भाई हैं जो अपनी इस कमजोरी को लेकर प्रभु के पास जाते हैं और उसके सामने कहते हैं, खुदा मुझे अनुग्रह दे, गिव मी ग्रेस लॉर्ड टू ओवरकम दिस सिन। मुझे अनुग्रह दे कि मैं इस पाप पर जय पा सकूं। बाइबल बताती है परमेश्वर का अनुग्रह ही मनुष्य को ना बोलना सिखाता है, गुनाह को डिनाय करना सिखाता है। एक दिन इज़राइल के लोगों को भूख लगी, उन्होंने मूसा को कहा कि हमें खाना चाहिए। मूसा ने परमेश्वर को कहा। आप जानते हैं जो मन्ना परमेश्वर ने जो खाना उन्हें दिया, वो खाना अगर मिलाप वाले तंबू के बाहर रखा जाता था, वहां पर उन दिनों में प्रभु का एक मंदिर था जहां पर ऊपर एक खंबा, एक बादल रहता था, प्रभु की उपस्थिति रहती थी। आप जानते हैं जो खाना वो अंदर रखते थे वो खाना ताज़ा रहता था, लेकिन जो खाना बाहर पड़ा रहता था वो कुछ समय में खत्म हो जाता था, सूख जाता था। क्यों वो खाना वहां पर ताज़ा रहता था? क्योंकि वहां प्रभु की उपस्थिति होती थी। परमेश्वर की उपस्थिति में चीजें ताज़ा होती हैं। प्रभु की उपस्थिति में लोग जो है मजबूत होते हैं। जीसस ने अपनी मौत, अपना 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 प्राण दिया और उसने मंदिर का पर्दा फाड़ा। क्यों? ताकि लोग प्रार्थना के द्वारा अब उसकी उपस्थिति में आ सकें और वो अपनी कमजोरियों पर जय पा सकें। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं बंद करने से पहले एक बार फिर से कहना चाहता हूं, परमेश्वर किसी को नरक नहीं भेजना चाहता। परमेश्वर किसी को नरक नहीं भेजता, लेकिन इंसान अपनी चॉइस की वजह से वहां पहुंचता है। आज मैं आप में से जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आपको प्रभु का वचन ज्यादा आकर्षित करता है कि आईफोन 15? आपको प्रार्थना ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि बड़े बड़े घर? आपको कपड़े ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि फास्टिंग प्रेयर? आपको आराधना ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि होल डे सेल्फीज निकालना और घूमना फिरना? अपने इंटरेस्ट को पहचानिए। कौन सी वो चीजें हैं जो आपको आकर्षित करती हैं? अपने आप से पूछिए। मेरे भाइयों बहनों, बहुत जल्द प्रभु हमें लेने आएंगे। बहुत जल्द दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आएगा। आज मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपनी कमजोरी को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं? क्या आप उसे अपनी हर जिंदगी की बातें बताते हैं ताकि वो आपको ओवरकम करने में हेल्प करे? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, नरक कुछ और नहीं है, एक रिवर है, एक नदी है जिसमें सारा दिन आग बहती है। खुदा आप में से किसी को वहां नहीं भेजना चाहता, लेकिन जो लोग चुनाव करते हैं, जो सोचते हैं कि जैसे चाहिए मैं वैसी जिंदगी जीऊंगा, जैसा मैं चाहूं मैं वैसे बात करूंगा, जैसे चाहूं मैं सोचूंगा, मैं अपनी जिंदगी का खुद बॉस हूं, ये लोग खुद हेल चुन रहे हैं। लेकिन खुदा ने हमारे लिए हेल नहीं बनाई है। मत्ती 25 अध्याय में यीशु कहता है वो नरक शैतान के लिए है, उसके दूतों के लिए है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूँ, जीवन को चुनिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज बहुत संतुष्ट उत्तर मिला होगा। हमेशा की तरह मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मैंने एक आर्टिकल लिखा है, ये हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। आप चाहें तो इस समय जो आपके स्क्रीन पर नंबर है, आप हमें यहाँ पर जस्ट आपको इतना लिखना है, कमजोरियां। आज के आर्टिकल का नाम है कमजोरियां। जस्ट आप इतना लिखिए, कमजोरियां, और आपका नाम और आप कहाँ से हैं आपको लिख कर भेजिए और हम आपको आर्टिकल भेज देंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हम इस बेसिक टीचिंग को कंटिन्यू रखें या आपने आज के वचन के द्वारा आशीष पाई हो, तो हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। आपका कमेंट हमें उत्साहित करता है। खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह।